हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझे जाना था कुछ घर के ग्रोसरीज़ करने के लिए और ये जो ग्रोसरी शॉपिंग है, ये प्रोड्यूस की शॉपिंग है। आई मीन कुछ फ्रूट्स मुझे लेना है और कुछ बेसिक जो सब्जियाँ होती हैं, वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। तो रूटीन तो मेरी ऐसी ही होती है कि जब भी मुझे ये वाली शॉपिंग करनी होती है, आई मीन जो सामान मुझे फ्रिज में रखना हो या फ्रीज़र में रखना हो, तो मैं 1 दिन पहले या फिर ग्रोसरी शॉपिंग पे जाने से पहले ही फ्रिज को मैं क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो आज क्योंकि आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था, तो इसलिए मैंने अभी फ्रिज क्लीन नहीं किया है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मुझे पिक करनी थी, वो मैंने स्टोर से पिक कर ली हैं और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ घर पर। तो घर पर आई हूँ, सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये था कि मुझे अपना फ्रिज को ओपन करके चेक करना था कि फ्रिज का हाल क्या है। और मैं आप लोगों के से कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, जिस तरह से मेरा फ्रिज का हाल था और फ्रीज़र का हाल था, मैं आप लोगों के साथ एज़ इट इज़ वैसे ही शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले कि इतना क्लीन करने पर भी और इतना घर को और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने पर भी समटाइम्स जो हैं वो चीज़ें कितनी उलट-पुलट हो जाती हैं। तो फ्रिज खोला और फ्रिज खोल के मैंने एक लंबी सी साँस ली कि फ्रिज का हाल बड़ा बुरा था। और फिर सबसे पहले मैंने आके अपने हाथ धोए अच्छी तरह से। और हमेशा से मेरी यही रूटीन है, जब भी मैं बाहर से आती हूँ, शूज़ रिमूव करने के बाद सबसे पहला काम मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ और फिर पानी ज़रूर पीती हूँ मैं। खैर पानी पीने की जो आदत है वो तो एक बहुत अच्छी आदत है और ये आदत मैंने बहुत टाइम के बाद फ़ॉलो की है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस आदत को कंटिन्यू करूँ और आप लोगों को भी मैं बार-बार इसी चीज़ का ख़्याल भी दिलाती हूँ कि आप लोगों को भी पानी पीना है। खैर हैंड वॉश किए, पानी पिया और जल्दी से मैं चेंज करके आई हूँ और आते के साथ ही पहले मैंने अपने हस्बैंड को कुछ लंच वगैरह के लिए मैंने उनको दे दिया था, चाय बना के दे दी थी। और अब यहाँ पे जो है ना पूरा फ्रिज का जो हाल मैंने आपको दिखाया है, वो कुछ इस तरह से जो आप देख चुके हैं कि सारा सामान उलट-पुलट हो चुका था। और अभी 2 दिन पहले मेरी बर्थडे गई है, तो उसका जो केक था वो बॉक्सेस में रखे हुए थे और इस दफ़ा हम लोगों ने 2 केक ले लिए थे। तो फ्रिज में इस तरह से चीज़ें जमा होती रहती हैं कि मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि इतना सामान आखिर फ्रिज में आ कहाँ से जाता है। तो देखिए क्लीनिंग की बात हो रही है, तो सबसे जो बेस्ट टिप है फ्रिज को क्लीन करने के लिए वो ये है कि कभी भी आप अपने पूरे फ्रिज का सामान बाहर ना निकालें, क्योंकि ज़ाहिर है टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, तो उससे आपकी चीज़ें ख़राब होने का डर होता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि पहले एक शेल्फ़ फिर दूसरा शेल्फ़, इसी तरह से मैं बारी-बारी शेल्फ़ को क्लीन करती हूँ। और जब भी आप लोग क्लीनिंग स्टार्ट करें, चाहे वो फ्रिज की हो या किचन के कैबिनेट्स की हो, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमें टॉप टू बॉटम की तरफ आना होता है। यानी कि सबसे पहले हम ऊपर की कैबिनेट्स या शेल्फ़ क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे के करेंगे। तो यहाँ पे एक टिप तो ये हो गई। दूसरी टिप ये है कि हम अक्सर फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर देते हैं। जैसे मैंने ये केक को केक के बॉक्सेस के साथ ही फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि केक का बॉक्स तो इतना बड़ा था, लेकिन उसमें जो केक है वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने फिर केक के नॉर्मल से स्लाइस करके उनको इसी तरह से एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया है। तो ऐसा करने से फ्रिज में इतनी ज़्यादा जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं होगी। ना सिर्फ केक, बल्कि हम जब खाना बनाते हैं और जो लेफ़्ट ओवर हमारा खाना बच जाता है, तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें कभी भी खाने को जिन बर्तनों में हम कुक करते हैं, भगोनों में या पैन्स में स्टोर ना करें। हमेशा खानों को कंटेनर्स में स्टोर कीजिए और हमेशा ग्लास के कंटेनर यूज़ करें, जो बहुत ज़्यादा सेफ़ है हमारी हेल्थ के लिए। हाँ, अगर आप चाहें तो प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रखें कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में कभी भी खाना गर्म मत करें माइक्रोवेव में, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। तो जनाब मैंने केक के स्लाइसेस को कंटेनर में स्टोर कर दिया है। उसके बाद जो अपर वाला मेरा शेल्फ़ था फ्रिज का, उसमें जो भी सामान था जैसे मिल्क और जूस, उसको मैंने निकाल के वाइप कर लिया है। अगर आप चाहें तो रेगुलर पानी से रिंस कर लें या फिर किचन टॉवल से उन सारी चीज़ों को वाइप ऑफ कर लें, ताकि आपके कंटेनर्स जो हैं वो क्लीन रहें। और हमेशा इस बात का ख़्याल रखें कि अपने फ्रिज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। आई मीन कि शेल्फ़ को आप खुद से डिवाइड करें। जैसे मैंने अपने फ्रिज को ऊपर वाले पोर्शन को मिल्क और जूस के लिए रिज़र्व किया है। उसके बाद जो सेकंड वाला शेल्फ़ है, उसमें ज़्यादातर मैं ब्रेड
और इस तरह के जैसे डिज़र्ट वग़ैरह होते हैं, समटाइम्स मैं योगर्ट लेके आती हूँ, उनको मैं स्टोर करती हूँ। और उसके जो नीचे वाला थर्ड और जो फोर्थ शेल्फ़ है, उसमें मैं ज़्यादातर एक पोर्शन में सिर्फ़ लेफ़्ट ओवर खाना ही रखती हूँ। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को अगर डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, तो फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना और फ्रिज को सेट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि हमेशा फ्रिज का जो डोर होता है, कोशिश करें कि उसको लाइट रखें। बहुत ज़्यादा हेवी वेट वहाँ पे स्टोर करने से आपका फ्रिज का जो डोर है, उसकी जो सक्शन है, वो ख़राब हो सकती है। अगर आपके फ्रिज में इस तरह के शेल्फ्स हैं या ड्रॉज़ हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि या तो आप उनको किचन टॉवल से या फिर इस तरह से जो व्हाइट पेपर होता है, उससे कवर कर दें। और ये बहुत अच्छी टिप है, इस टिप को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और इस एक छोटी-सी चीज़ की वजह से मेरा जो फ्रिज है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहता है। फ्रिज के बॉक्सेस बहुत क्लीन रहते हैं और मुझे बार-बार अपने फ्रिज के शेल्फ्स को और बॉक्सेस को क्लीन या वॉश नहीं करना पड़ता है। सबसे बेस्ट जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अपने फ्रिज में हर एक सेक्शन को डिवाइड कीजिए कि के फ्रिज के किस सेक्शन में आपको कौन-सी चीज़ स्टोर करनी है। जैसे मैं फ्रिज के अपर वाले पोर्शन में हमेशा मिल्क और जूस स्टोर करती हूँ, सेकंड वाले में ब्रेड और स्वीट डिशेज़ वगैरह, और इसके अलावा जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इस पूरे शेल्फ में मैं लेफ़्ट ओवर खाना स्टोर करती हूँ। उससे जो लास्ट वाला शेल्फ है, उसमें मैं हमेशा आटा गूँध के रखती हूँ, एग्स वगैरह और जैम्स वगैरह इस तरह की चीज़ स्टोर करती हूँ। फ्रीज़र का जो हिस्सा है, उसको भी मैंने इसी तरह से डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। फ्रीज़र के इस वाले शेल्फ में मैं सारी फ्रोज़न चीज़ें रखती हूँ, जैसे फ्रोज़न टमाटर क्यूब्स हैं, हरी मिर्चें, हरा मसाला जो मैं पीस के रखती हूँ, उनको फ्रीज़ करती हूँ। एक हिस्से में मैंने सारी वेजिटेबल स्टोर की हैं। जो लास्ट वाला फ्रीज़र का शेल्फ है, वहाँ पे मैंने मीट स्टोर किया हुआ है और फ्रीज़र का जो डोर है, वहाँ पर मैंने 2 जार्स रखे हैं। एक में मैं जिंजर और एक में मैं गार्लिक स्टोर करती हूँ। तो इसी तरह से आपको अपने फ्रिज के हर सेक्शन को, हर शेल्फ को डिफ़रेंट चीज़ों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लेना है और ऑर्गेनाइज़ कर लेना है कि कौन से हिस्से में फ्रिज के आप क्या चीज़ रखेंगे। तो सारा फ्रिज और फ्रीज़र क्लीन करने के बाद अब मैं वो सारी चीज़ें ओपन कर रही हूँ, जो मैं आज स्टोर से परचेज़ करके लेके आई थी। अच्छा, चीज़ों को जो ग्रोसरीज़ हैं, जो प्रोड्यूस की चीज़ें होती हैं, उनको भी मैं इसी तरह से फ्रीज़र और फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी होती है, फ्रिज भी क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज़ भी रहता है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को वॉश करके सिंक में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई हो जाए। फ्रीज़र के बॉक्सेस के अंदर मैंने इस तरह से जो हमारे फूड स्टोरेज के कंटेनर्स होते हैं, उनको मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट किया हुआ है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ी-सी हैरानगी होगी कि मैंने फ्रिज में पोटैटोज़ को स्टोर किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो ग्रोसरीज़ हैं, अमेरिका में इतनी जल्दी-जल्दी जाके नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हम आलू जो हैं, वो फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, ताकि जो आलू हैं वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रह सकें और हम उन्हें ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे मैंने कुछ अनियंस और गार्लिक भी परचेज़ किया था। तो अनियन और गार्लिक को मैं हल्का-सा ना जो इसकी स्किन होती है वो रिमूव कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इनको स्टोर करूँ किसी भी कंटेनर में या इस तरह की बास्केट में, तो जो एक कचरा-सा हो जाता है ना इनकी स्किन का, वो नहीं होता। तो बहुत अच्छी टिप है, जब भी आप लोग इस तरह से अनियन और गार्लिक को स्टोर करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो रिमूव कर लिया करें, तो आपकी भी जो बास्केट है वो हमेशा क्लीन रहेगी। ये बास्केट बहुत अच्छी है, इसमें से एयर पास होती रहती है और अनियन और गार्लिक काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। और इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं, आप उन्हें कहीं पे भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो सारा सामान रखने के बाद अब बारी थी लीफ़ी वेजिटेबल्स की, जिसमें मैंने स्पिनच ली थी, हरा धनिया लिया था, कुछ पुदीना लिया था। तो इनको स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर। मैंने बहुत सारे तरीके फ़ॉलो किए हैं, जैसे जो हमारे पास कॉटन के जो क्लॉथ के पीसेस होते हैं, जो दस्तरखान के पीसेस होते हैं, उसमें भी मैंने इनको स्टोर करके देखा, तो ये इतना लास्ट नहीं करते। इसके अलावा जो किचन टॉवल होते हैं हमारे पास, वो भी कुछ टाइम के बाद ना मॉइस्चर की वजह से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उनमें भी जो हरा धनिया और पालक है, ये इस तरह की कोई भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है वो रहता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो उसकी वजह से उसमें इतनी जल्दी मॉइस्चर नहीं आता। तो इसी तरह से मैं हरा धनिया और पालक के जो एक्स्ट्रा जो स्टेम्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, उनको मैं काट के डिस्कार्ड कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए अराउंड 10 टू 15 मिनट्स के लिए मैं इनको इस तरह से काउंटर पे छोड़ देती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर इन सब्जियों में से निकल जाता
है उसके बाद मैं फिर फ्रिज में रखती हूँ। जब तक मैं ये काम कर रही थी, टमाटर जो मैंने वॉश करके रखे थे वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और टमाटरों को भी मैं इसी तरह से बॉक्स में स्टोर करके फिर फ्रिज के बॉक्स में मैं स्टोर करती हूँ। इस तरह से आपके टमाटर काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर एक न्यूज़पेपर रखा है, या तो आप किचन टॉवल भी रख सकते हैं मेरी तरह से। आपके टमाटर बहुत दिन तक फ्रेश रहेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा, उसकी वजह से आपके टमाटर फ्रेश रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। हमेशा याद रखें, जब भी फ्रिज में आप टमाटर स्टोर करते हैं, टमाटर के ऊपर कोई भी आप वेट ना रखें ताकि वज़न होने की वजह से आपके टमाटर ख़राब ना हो जाएँ और फ्रेश रहें। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनको फ़ॉलो करके हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर इतना क्लीन करने के बावजूद भी आपके फ्रिज में कोई अजीब सी स्मेल हो रही है, तो बहुत सिंपल सी टिप है, किसी भी छोटी सी कटोरी में, किसी छोटे से बाउल में 1 खाने का चमचा बेकिंग सोडा ले लीजिए, उसको अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए, कोने पे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, जिसकी वजह से आपके फ्रिज में कोई भी स्मेल नहीं आएगी और अगर किसी किस्म की कोई स्मेल है भी तो इस छोटी सी टिप से ख़त्म हो जाएगी। फ्रिज को और फ्रीज़र को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए कंटेनर्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। कंटेनर्स को यूज़ करने से ना सिर्फ आपके फ्रिज में एक अच्छा सा लुक क्रिएट होगा, बल्कि हमारे फ्रिज में और फ्रीज़र में जितनी चीज़ें होंगी वो सेफ़ भी रहेंगी, फ्रेश भी रहेंगी, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगी। ख़ासकर अपने फ्रीज़र में कुछ एम्प्टी कंटेनर ज़रूर रखें। समटाइम्स हमारे घर में जो छोटी-छोटी सी चीज़ें बच जाती हैं, अगर हम उन छोटे-छोटे से पैकेट्स को फ्रीज़र में ऐसे ही ओपनली रख देते हैं, तो उससे फ्रीज़र में अच्छा लुक नहीं आता। अगर हम उन्हीं चीज़ों को एक बॉक्स में या किसी कंटेनर में डाल के सेव कर लेंगे, तो फ्रिज भी क्लीन रहेगा, चीज़ें हमारी ख़राब भी नहीं होंगी। ना सिर्फ हमें ये ख़्याल रखना है कि हमारा फ्रिज और फ्रीज़र अंदर से क्लीन हो और ऑर्गेनाइज़ हो, बल्कि बाहर से भी फ्रिज की क्लीनिंग का ख़ास ख़्याल रखना है। मैंने यहाँ पे बाहर की क्लीनिंग के लिए एक क्लीनर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो रेगुलर डिश वॉशिंग सोप से अपने फ्रिज की जो स्क्रीन है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग में से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी टिप पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।